बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, क्या आप उसमें काम करोगी? तो उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल मैं काम करूंगी। वो खुश हो गई। उसने कहा कि मेरा किरदार क्या होगा, मेरा रोल क्या होगा? तो उस शख्स ने कहा कि एक पानी जमा होगा, नदी होगी, उसमें धीरे धीरे आपको डूबना है। तो उस औरत ने कहा फिल्म का नाम क्या होगा? आदमी ने कहा गई भैंस पानी में। तो दोस्तों तंजो मजाक कहीं से भी पैदा हो सकता है कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेटर हजरात यहाँ मौजूद हैं। तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ तक आए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ तक आए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। गड़बड़ मालिक आमी से गुजारिश कर रहा हूँ आपकी जोरदार तालियों के दरमियान मोहतरम गड़बड़ मालिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ जी कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोचकर हम लोग बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। और चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। बहुत अच्छा, मुकर्रर भाई मुकर्रर। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। और एक मतलब शेर ये भी कि इंटरनेट का दौर है दोस्तों। इंटरनेट ने औरतों को तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सेफ रखा हुआ है, लेकिन मर्द जो है वो औरत होता जा रहा है। उसकी एक मिसाल मैं बताता हूँ आपको कि औरतों की आदत होती है बात बात में कहने की, आओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, वगैरह वगैरह। अब मर्द कह रहा है टू जी, थ्री जी, फोर जी। ये क्या है जी? इसी 4G के हवाले से चार मिसरे पेश करता हूँ कि अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, अब तो बबली के जैसा ये बंटी, अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। अब तो बबली के जैसा ये बंटी हुआ, यानी घंटा था पहले जो घंटी हुआ। और 4G ने किया ऐसी गड़बड़ के बस बंद कमरे में 2020 हुआ। एक मतलब एक शेर कि करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, मिलती है जिंदगी करता हूँ यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। एक मतलब चेहरे की समाप्त कर ले कि निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। वो मार खाई हमने जख्मों ने दी सदाएं, तुझे भूलना निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। वो मार खाई हमने जख्मों ने दी सदाएं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। एक मतलब एक शेर और
कि बोले मामू रुतिये सुहानी फिर ना आए, क्या बात। बोले मामू रुतिये सुहानी फिर ना आए, जाकर मैके तेरी मुमानी फिर ना आए। बोले मामू रुतिये सुहानी फिर ना आए, जाकर मैके तेरी मुमानी फिर ना आए, और पहले जैसी बात कहाँ है गड़बड़ में। एक बार जो जाए जवानी फिर बहुत शुक्रिया। पढ़ता हूँ। बोले मामू रुतिये सुहानी फिर ना आए, बोले मामू रुतिये सुहानी फिर ना आए, जाकर मैके तेरी मुमानी फिर ना आए, और पहले जैसी बात कहाँ है गड़बड़ में। एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। एक पेड़ पेश कर देता हूँ। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है, पल भर में हो जाता है बटवा खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। टेंशन 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 तेरा टेंशन मेरा टेंशन सबका टेंशन। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा, दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे, रोज है उलझन वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे, उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। ऐसे 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 मेरा एक बुझाना पड़ता है। गलत नहीं समझिएगा, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना। ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। घर कहूँ उसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। घर कहूँ उसको मैं अपना या धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं, यानी यारों मेरा टकला बनाते हैं। मुर्गा घर कहूँ
जी आप जोरदार तालियां बजाइए इस्तकबाल का। मैं उस्ताद दिलों से नवाज रहे मोहतरम गलबर भाई जी भाई। तो कुछ लोगों की सामाइन की फरमाइश आप गिनती पर दीजिए भाई, गिनती पर दीजिए। हमारे सोहेल 2 स्टार फर्नीचर के मालिक वो शॉल का नजराना पेश करेंगे। जी जी समाप्त करेंगे। गिनती करने की फरमाइश है मैं गिनती पर। जी भाई समाप्त करें। आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे आली जनाब अलहाज इब्राहिम शेख नेशनल वाले, और आप सभी लोग अपनी मोहब्बतों से शायर को नवाज रहे हैं। मोहतरम कलीम गलबर साहब माइक पर। एक मरतबा कुछ सिंगर काम की तलाश में निकले। अब सिंगर इतने हो गए, हर एक को गाने का मौका तो नहीं मिलेगा, तो वो कुछ दूसरे काम धंधा ढूंढने निकले। तो उनका एक दोस्त था प्रिंसिपल, और बड़ा तो थोड़ी सी जी भाई जी भाई। उनके एक दोस्त थे प्रिंसिपल, उनके पास गए, यार कुछ जॉब मिल जाए तो बेहतर होगा। तो बोले यार ठीक है इंटरव्यू दे दो, बच्चों को पढ़ाओ। अब ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले अल्ताफ राजा कौवाल, अपने मशहूर कौवाल अल्ताफ राजा, वो बच्चों को गिनती पढ़ा रहे हो कि अंदाज की बच्चों को गिनती पढ़ाएं समाज कर। जी भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। प्रिंसिपल बोले यार ये क्या? बोले यार अपना रंग ऐसी है ना। तो बोले यार किनारे बैठो। अतउल्ला खान साहब चले आए, वो बच्चों को गिनती पढ़ा रहे थे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रिंसिपल बोले यार ये क्या? बोले यार अपना नाम ऐसी है ना। तो बोले यार किनारे बैठो। हमारे हामिद रसनिया सर वो आते ही साथ चिल्लाने लगे। वो शुरू करे हो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 बहुत अच्छे। बहुत अच्छा भाई प्रिंसिपल साहब। तो फिर से ऐसी फरमाइश आई है। हमें रसनिया साहब की फरमाइश है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 13 बहुत अच्छा। प्रिंसिपल बोले यार ये क्या है? बोले यार अपना रंग तो ऐसे ही है ना। बोले यार किनारे बैठो। एक पंडित जी बहुत देर से मंदिर से तमाशा देख रहे थे। वो चले आए, बोले यार इतने ग्रेजुएट लोग तुमको गिनती पढ़ाना नहीं आता। बोले मैं पढ़ा कर बताता हूँ। पंडित जी गिनती पढ़ाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बोलो 14 15 16। प्रिंसिपल बोले यार पंडित जी आप भी। बोले हाँ यार अपना तो ऐसे ही है ना। बोले यार किनारे बैठो।
प्रिंसिपल साहब बोले यार मैं गिनती पढ़ाता हूँ, किस तरह पढ़ाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब उतनी देर में प्रिंसिपल साहब के अंदर मोहम्मद रफी साहब दाखिल हो गए। अब वो गिनती पढ़ा रहे, बहुत अच्छी हुई। एक दो, भाई आया अब्दुल जब्बार साहब दुलों के साथ और रोकड़े के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल साहब गिनती पढ़ा रहे हैं, मोहम्मद रफी साहब उनके अंदर दाखिल है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, क्या जाएगा भाई, वाह। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 1 2 3 4। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।